वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 4th यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन, फिर फीचर्स और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कलेक्टिव मीन्स होता है मिलकर के या मिलना, और बार्गेनिंग मीन्स होता है निगोशिएट करना, बातचीत करना या डिस्कशन करना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात करूं तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर को यहाँ पर बहुत पावर थी रिलेटेड विथ वेजेस एंड सैलरी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों की पावर थी। लेकिन जो एम्प्लॉय था उसके पास में बार्गेनिंग पावर या कोई अदर पावर अवेलेबल नहीं थे, जिससे क्या होने लग गया कि जो एम्प्लॉय था उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। ये मैं कब की बात कर रही हूँ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन जब एम्प्लॉय को ये समझ में आया कि हम अपनी प्रॉब्लम को या जो भी हमारी डिमांड है उसको इंडिविजुअली जा कर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं बोल सकते हैं, या हम अपनी डिमांड को इंडिविजुअली फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तब फिर ये लोग क्या काम करने लगे कि मिलकर के सारे वर्कर्स मिल करके अपनी प्रॉब्लम को जाकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से बोलने लग गए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए। तो उस टाइम से जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसका कॉन्सेप्ट आया। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस वेयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर निगोशिएटेड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स, देखो यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो क्या है? वॉलेंटरी प्रोसेस है। यहाँ पर जो वर्कर है और एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयमेंट की टर्म एंड कंडीशंस पर निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके फीचर्स को देखते हैं। इसके फीचर्स में फर्स्ट है कलेक्टिव। तो देखो, कलेक्टिव ना ये बहुत काम का वर्ड है। अब यहाँ पर कलेक्टिव के 2 सेंस बताए गए हैं। फर्स्ट सेंस है यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कलेक्टिवली मतलब मिल करके टॉप लेवल मैनेजमेंट से जा करके अपनी बात को बोल सकते हैं, जो भी उनके इश्यू हैं उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात एक अलग है यहाँ पर कि इनका रिप्रेजेंटेटिव जा कर के बात करता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम को यहाँ पर कलेक्टिवली ही कंसिडर किया जाता है। अब सेकेंड सेंस है यहाँ पर वर्कर एंड मैनेजमेंट द ज्वाइंटली कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है वो एक साइड बैठता है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर हैं या जो एम्प्लॉयर है वो एक साइड बैठता है। मान लो कि ये एक टेबल है, टेबल पर एक साइड कौन बैठ रहा है? ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, और सेकंड साइड कौन बैठ रहा है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर हैं या जो एम्प्लॉयर है वो बैठ रहे हैं। अब ये आपस में जो भी इनकी प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन, जो भी इनका इश्यू है उसके बारे में बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो ये 2 सेंस थे कलेक्टिव के। सेकेंड हमारा बाइपर्टाइट प्रोसेस। देखो, बाइपर्टाइड मीन्स होता है द्विपक्षीय, 2 पक्ष। अब यहाँ पर 2 पक्ष कौन से? फर्स्ट पार्टी है मैनेजमेंट एंड सेकंड पार्टी आती है वर्कर की। तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट है और वर्कर है वो आपस में मिल करके बात करते हैं, मतलब फेस टू फेस बात करते हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्कूल का बच्चा है, उसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट अपने टीचर से बोलेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि घर जाएगा फिर अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा फिर अपने टीचर से उनकी बात करवाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है वो आपस में फेस टू फेस बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये क्या है? बाइपर्टाइट प्रोसेस। फिर उसके बाद में है स्ट्रेंथ। तो देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो दोनों पार्टी है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय या वर्कर, ये दोनों पार्टी को इक्वल स्ट्रेंथ है, इक्वल पावर दी गई है अपनी प्रॉब्लम या अपने जो भी इश्यू है उसके बारे में बात करने की। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वर्कर है तो वो दब जाएगा, अपनी बात को नहीं बोलेगा या उसकी जो भी डिमांड है उसको वो सामने लेकर के नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉय हो, दोनों को यहाँ पर इक्वल स्ट्रेंथ है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए। फिर उसके
बाद में है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में देखो यहाँ पर ये जो दोनों पार्टी है, मैनेजमेंट और यहाँ वर्कर, ये जो दोनों पार्टी है इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मैं तो अपने मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर दोनों में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के पास में जाकर बोलता है कि मुझे इस साल दिवाली पर 20% सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को अपना जो भी डाटा रहता है ऑर्गेनाइजेशन का वो दिखाता है, जो भी लॉस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो दिखाता है और बोलता है कि मैं आपकी सैलरी इंक्रीमेंट 20% नहीं कर सकता हूं लेकिन 10% कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, एक बीच का रास्ता निकल गया, जिससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय था वो भी खुश हो गया और जो मैनेजमेंट था उस पर भी कोई लोड नहीं आया। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी अपनी ये समझ लो कि अपनी बात पर अड़ा रहे, मतलब मेरी मुर्गी की एक टांग, यहाँ ऐसा कॉलेक्टिव बार्गेनिंग में ऐसा नहीं चलता है ना। फिर उसके बाद में है यहाँ पर वॉलेंटरी मतलब मैंने आपको बताया था स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है वो आपस में अपनी इच्छा से निगोशिएटिंग टेबल पर आकर के बैठते हैं और आपस में अपनी प्रॉब्लम या जो भी इश्यू रहती है उसके बारे में बात करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो ये है वॉलेंटरी और ये थे इसके फीचर्स। अब हम देखो यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, जैसे यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, आपकी जो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है दोनों के बीच में कोऑर्डिनल रिलेशन बना रहे। क्योंकि देखो आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का शांत वातावरण चाहिए आपको, क्योंकि आप वहाँ पर 7 से 8 घंटे देते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कोई भी मुद्दे हैं, मतलब अगर एम्प्लॉय के कोई भी मुद्दे हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए एम्प्लॉयर सामने आए, तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू हो रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो रही है। फिर यहाँ पर जो वर्कर्स है और जो एम्प्लॉयर है दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए, उनके मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सॉल्यूशन को निकालना कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ये पॉसिबल हुआ, यही इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पर जो भी वेजेस या फिर वर्किंग कंडीशन से लेकर के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालना भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम है। फिर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो सामूहिक सौदेबाजी में हम बीच का रास्ता निकालते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग बना करके रख सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।